तो ये है सैमसंग का दी ऑल न्यू गैलेक्सी Z Fold 7 जिसका कैमरा टेस्टिंग करने आज हम आउटडोर लोकेशन पे आए हैं। बट उससे पहले कि हम सैम्पल्स की बात करें, यहाँ पे कैमरा में कई अपग्रेड्स हैं जिसके बारे में बात करना चाहूँगा। बिकॉज पिछली बार 50 मेगापिक्सल का कैमरा था, इस बार फाइनली सैमसंग ने लोगों का फीडबैक सुना एंड नाउ वी हैव दी ऑल न्यू 200 मेगापिक्सल कैमरा जो एक्चुअली S25 अल्ट्रा में आपको प्राइमरी कैमरा मिलता है, सेम अब Z Fold 7 में आ चुका है। इवन इसका जो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है अब फाइनली आपको ऑटो फोकसिंग मिलता है, जिस वजह से आप अल्ट्रा वाइड कैमरा को एज अ मैक्रो कैमरा भी यूज़ कर पाओगे। और अगर मैं बात करूँ टेलीफोटो की, इट इज़ सिमिलर, वही 10 मेगापिक्सल वाला 3x टेलीफोटो कैमरा मिलता है। बट जो एक वन ऑफ द मेजर अपग्रेड्स हैं वो ये है कि पिछली बार जो इन कैमरा डिस्प्ले सेल्फी कैमरा था वो सिर्फ 4 मेगापिक्सल था। नाउ वी फाइनली हैव द 10 मेगापिक्सल वाइड एंगल का सेल्फी कैमरा। इवन जो बाहर की तरफ आपको कवर डिस्प्ले में सेल्फी कैमरा मिलता है वो भी सेम 10 मेगापिक्सल का कैमरा है। तो ये कुछ अपग्रेड्स हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर्स एंड टेक्निकल डिफरेंसेस। अब आउटपुट कैसा है उसकी बात करते हैं। अच्छा, अब वीडियो में सबसे पहले एकदम हाईएस्ट स्पेसिफिकेशन से हम शुरू कर रहे हैं। अभी जो आप वीडियो देख रहे हो आपको थोड़ी फीकी सी डीसैचुरेटेड लग रही होगी बिकॉज अब फाइनली हमारे पास सैमसंग गैलेक्सी लॉग आपको मिलता है। बेसिकली टेक्निकल टर्म जो है 8K 30 FPS में आप लॉग वीडियो शूट कर सकते हो इंटरनली, जो है बहुत सही चीज़ है फोल्ड फ़ोन में। अभी ऑब्वियसली लास्ट जनरेशन में नहीं था, अब आप जो देख रहे हो इट इज़ अ ग्रेडेड फुटेज। तो अगर आप हाई रेजोल्यूशन में शूट करते हो, मैनुअली करना है, ऑब्वियसली स्पेस स्टोरेज थोड़ा ज़्यादा लेगा, बट इवेंचुअली दिस इज़ द हाईएस्ट रेजोल्यूशन। अब एक बार लॉग ऑफ करते हैं और बाकी जो रेजोल्यूशन है उसको देखते हैं। और मान लेते हैं आप खुद अकेले हो, जैसे अभी मैं इस पार्क में हूँ, ठीक है। सबसे बढ़िया चीज़ है आप देखते हुए अगर आपको फ्रेमिंग ध्यान रखनी है, मैं अभी मेन कैमरा यूज़ कर रहा हूँ, 4K 60 FPS पे वीडियो है, लॉग इनेबल्ड है और मैं इस तरीके से शूट कर पा रहा हूँ। एंड आई थिंक एक नॉर्मल फ़ोन में आप ये चीज़ नहीं कर सकते, तो वो कहीं ना कहीं एक एज अ कंटेंट क्रिएटर आपको बेनिफिट हो जाता है कि मैं अभी पूरा डिस्प्ले भी देख पा रहा हूँ बड़ी सी स्क्रीन में, और मैं जो हाई रेजोल्यूशन में वो वीडियो भी कर पा रहा हूँ। सिमिलरली सेल्फीज़ वगैरह भी अगर आपको क्लिक करनी है तो इस तरीके से आप फ्रंट कैमरा में देख के यहाँ से रेजोल्यूशन भी चेंज कर सकते हो, वाइड एंगल 1x वो सारी चीज़ें, और सब कंट्रोल आपको आगे की स्क्रीन से ही मिल जाता है। तो अभी जो आप ये वीडियो देख रहे हो ये मैं इसके फ्रंट कैमरा से शूट कर रहा हूँ जो 10 मेगापिक्सल वाला है। और इसमें बढ़िया चीज़ ये है, मैं अभी 4K 60 FPS पे शूट कर रहा हूँ और यहाँ पे आपको गैलेक्सी लॉक का ऑप्शन मिलता है, जो आई थिंक एक बहुत बढ़िया फीचर है। अगर आप सीरियस क्रिएटर हो, आप फ्रंट कैमरा भी यूज़ करो, विच आई थिंक इस फ़ोन में शायद आप रेयर ही ज़्यादा यूज़ करोगे, बट अगर आप फ्रंट भी कर रहे हो, लॉक का ऑप्शन है, 4K 60 FPS तक रेजोल्यूशन जाती है, और सैम्पल आप देख रहे हो ऑडियो डायरेक्टली इंटरनल माइक्रोफोन से आप सुन सकते हो। ये जो कैमरा है ये कवर डिस्प्ले जो बाहर है उससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और अब जो ये वीडियो है ये मैं जो अंदर वाला इन डिस्प्ले जो कैमरा है उससे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यहाँ पे भी लॉक का ऑप्शन है, 4K 60 FPS हाईएस्ट रेजोल्यूशन है, पीछे क्लाउड्स वगैरह हैं वो आपको दिख रहे होंगे, ऑडियो इंटरनल माइक्रोफोन से आ रहा है। मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग चीज़ है कि फ्रंट कैमरा में भी मैं लॉग में शूट कर पा रहा हूँ। एनीवेज जो आउटपुट है आप देख सकते हो, कैसा कलर है, कैसा आउटपुट निकल के आ रहा है, डायनामिक रेंज और वो सारी चीज़ें। ऑब्वियसली जितना मुझे देखने में लग रहा है आई थिंक ये वाला जो कैमरा है स्लाइटली वाइडर है एज़ कम्पेयर टू कैमरा जो आपको मेन कवर डिस्प्ले में मिलता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं Z Fold 7 के कुछ यूनिक क्रिएटिव वेज की। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो तो कैसे आप इसको प्रैक्टिकली अपने बेनिफिट में यूज़ कर सकते हो। सबसे पहला तरीका, जैसे अभी आप ये आउटपुट देख रहे हो, हम Z Fold 7 से ही शूट कर रहे हैं, बट ऑब्वियसली आपको BTS में दिख रहा होगा कि मान लीजिए आपके पास कोई फ्रेंड है या कोई किसी को भी आप देना चाहते हो फ़ोन की वो शूट कर सकें, और आपको एक स्क्रीन में देखना है। अब आपको पूरा एक बड़ा स्क्रीन मिलता है जो आप कवर स्क्रीन को बेसिकली अभी मैं पूरा देख पा रहा हूँ। नॉर्मली जो आपके डिजिटल कैमरास होते हैं उसमें भी इतना बड़ा डिस्प्ले आपको नहीं मिलता, तो एक तरीका है। एंड एक दो और वेज हैं उसकी बात करते हैं। अब जैसे ही आप 4K में शिफ्ट करोगे, एक बढ़िया चीज़ है वो मैं आगे आपको दिखाऊंगा। 4K 60 FPS पे अगर आप शूट कर रहे हो, अभी हम 1x पे हैं, ठीक है। अब यहाँ से आप रिकॉर्ड करते हुए ही अल्ट्रा वाइड पे शिफ्ट कर सकते हो, जो अभी आप देख रहे हो ये अल्ट्रा वाइड एंगल है, 4K 60 सेम रेजोल्यूशन। सिमिलरली अगर आप वापस 1x पे आते हो एंड यहाँ से आप 3x पे भी शिफ्ट कर सकते हो, तो बेसिकली जो तीनों कैमराज हैं नेटिवली आप उसमें 4K 60 FPS पे रिकॉर्ड करते हुए शिफ्ट कर सकते हो। एंड जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, मैक्सिमम 12x तक का आपको एक प्रीसेट मिलता है कि अगर आप एकदम ही जूम करना चाहते हो 12x पे तो इस तरीके से आप रिकॉर्ड करते हो वो भी कर सकते हो, एंड वापस 1x पे या अल्ट्रा वाइड जिस पे भी आना है आप शिफ्ट कर सकते हो। तो अब बात करते हैं कि वीडियो सैंपल्स देखने के बाद मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है अबाउट Z Fold 7। सबसे पहले वीडियो की बात करते हैं। अब यहाँ पे जो मैंने कवर डिस्प्ले में वीडियो शूट करी थी, एक चीज़ मैं पॉइंट आउट कर दूँ, वहाँ पे फेस फोकस में नहीं आया है। तो जितना मुझे अभी तक एक्सपीरियंस हुआ है कि इसका क्लोज फोकस डिस्टेंस उतना बढ़िया नहीं है, तो आई वुड हाईली रिकमेंड अगर आप ये फ़ोन लेते भी हो तो जो अंदर वाला कैमरा है विच इज़ सिमिलर जो बाहर है, वहाँ पे जो फाइनल फोकस निकल के आता है दैट इज़ बेटर। स्लाइटली वाइडर भी है तो आप ज़्यादा एरिया भी कवर कर पाओगे वीडियो बनाते टाइम, एंड ऑब्वियसली
आपको एक बिगर डिस्प्ले भी मिल जाता है। और एक सबसे बड़ा गेम चेंजर, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप लॉग में शूट कर सकते हो फ्रंट कैमरा से, आई थिंक वो बहुत ही कम फोन्स आपको अभी ऑप्शन देते हैं। एज अ कंटेंट क्रिएटर वो एक बहुत बढ़िया चीज़ हो सकती है अगर आप स्टोरेज उतना मैनेज कर सकते हो। बाकी आते हैं मेन वीडियो पे जो हमने प्राइमरी कैमरा से शूट करी है। एज ए टोल्ड यू 4K 60 FPS में आप तीनों लेंसेज यूज़ कर सकते हो, वाइल शूटिंग आप चेंज भी कर सकते हो। प्राइमरी कैमरा की बात करते हैं, स्टेबलाइजेशन आई थिंक इसका सबसे बेस्ट चीज़ है जो मुझे लगा जब हमने जितने भी सैम्पल्स देखे, इवन जब हम शूट कर रहे थे, वी रियलाइज्ड कि स्टेबलाइजेशन इसका बहुत सॉलिड है। अगर आप हैंड हेल्ड भी इस फ़ोन से शूट करते हो बहुत स्टेबल वीडियो निकाल सकते हो। बहुत सिचुएशन में आपको गिम्बल की भी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। बाकी अगर मैं प्रोसेसिंग की बात करता हूँ, डायरेक्टली जितनी भी लाइट में हमने वीडियो शूट करे हैं, बढ़िया चीज़ मुझे लगी कि हाईलाइट कंट्रोल काफ़ी सही है, कहीं भी फेस ओवर एक्सपोज होते हुए नहीं दिखा। जबकि जब हम शूट कर रहे थे बहुत हद तक जो लाइट है वो डायरेक्टली फेस पे आ रही थी। एक्सपोजर शिफ्ट बहुत स्मूथ है। वो सारी जो टेक्निकल चीज़ें हैं वहाँ पे आई थिंक इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। इवन जो कलर्स हैं बहुत सही हैं, मतलब सटल भी नहीं है, ओवर सैचुरेटेड भी नहीं है। थोड़े वाइब्रेंस, ग्रीन स्पेशली आपको थोड़े वाइब्रेंस मिलते हैं, बट अदरवाइज बढ़िया कलर्स ये कैप्चर कर लेते हैं और वाइट बैलेंस शिफ्ट भी उतना देखने का आपको नहीं मिलेगा। तो ऑल ओवर अगर आप वीडियो ज़्यादा शूट करते हो प्राइमरी कैमरा से, जैसे मैंने आपको बताया लॉक का ऑप्शन है, HDR डॉल्बी का भी ऑप्शन है डिपेंडिंग आप किस में शूट करना चाहते हो। तो प्रोफेशनल टूल्स आपको सारे मिलते हैं। सैमसंग में बहुत सालों से आपको ऑलरेडी प्रो वीडियो का भी ऑप्शन मिलता है। तो अगर आपको मैनुअली सारा एक्सपोजर, फोकस, ये सारी चीज़ें खुद से मैनेज करनी है तो आप प्रो वीडियो मोड में भी शूट कर सकते हो। नेक्स्ट हम आते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा पे। अब यहाँ पे पहली जो अच्छी चीज़ें उसकी बात कर लेते हैं। कलर्स बहुत सिमिलर हैं। 1x से अल्ट्रा वाइड में जब आप शिफ्ट करोगे आपको हार्डली कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो ऑल ओवर आपको प्रोसेसिंग भी बढ़िया मिलेगी, चाहे कलर्स हो चाहे एक्सपोजर शिफ्ट हो, सब कुछ बढ़िया। इवन स्टेबलाइजेशन अल्ट्रा वाइड में सैमसंग Z Fold का काफ़ी सॉलिड है। हाँ, वीडियो थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टी है, वो एक चीज़ है जो शायद कई लोगों के टेस्ट के हिसाब से उतना बढ़िया ना हो। 1x जैसा अगर कॉन्ट्रास्ट होता तो दैट कुड बी अ 10 on 10। बाकी बैकलाइट भी मुझे लग रहा है कि स्लाइटली बेटर डायनामिक रेंज हो सकता था। जो शार्पनेस और डिटेल है वो थोड़ा सा एजेस में सॉफ्टर साइड पे है, तो वो एक चीज़ है। अल्ट्रा वाइड में आप ये बोल सकते हो कि 8 out of 10 आउटपुट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी 3x टेलीफोटो की बात कर लेते हैं। लास्ट ईयर की तरह ही आपको सेम 10 मेगापिक्सल का 3x कैमरा मिलता है। स्टेबलाइजेशन बहुत सही है, मतलब 3x कैमरा अगर आपने पहले कभी यूज़ करे हैं, स्टेबलाइजेशन फ़ोन्स की उतनी बढ़िया नहीं होती, बट Z Fold 7 का यहाँ टेलीफोटो में भी बहुत सॉलिड स्टेबलाइजेशन है। ये सारे सैंपल हमने हैंडहेल्ड शूट किए और आप देख सकते हो कि हल्का सा भी जिटर आपको देखने को नहीं मिलेगा। बट एक ड्रॉबैक कई लोगों के लिए वो ये हो सकता है कि इसमें पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा नहीं है। उसका मतलब ये है कि आप बहुत पास जाके फोकस नहीं कर पाओगे, वो एक ड्रॉबैक है। बाकी अदरवाइज इसका रोलिंग शटर बहुत सॉलिड है। जब आप 3x में वीडियो शूट करते हो और पैन करते हो, नॉर्मली आपको थोड़ा सा वो जो स्ट्रेट लाइंस हैं वो थोड़ी हिलते हुए दिखती हैं, बट सैमसंग में Z Fold 7 में ऐसा कुछ नहीं है, तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ है। डिटेल मैं बोलूँगा एवरेज है, नॉट ग्रेट नॉट पुअर, बीच में आती है कहीं ना कहीं। एवरेज डिटेल्स आप निकाल सकते हो अगर आप जूम करके वीडियो शूट कर सकते हो। बट आई थिंक जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है दैट इज ओवरऑल प्रोसेसिंग, कलर्स एंड इसका स्टेबलाइजेशन। अब हम आते हैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट पे जहाँ हम फोटोग्राफी की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ पे बता दूं कि जो तीनों लेंसेज हैं उसमें बहुत सिमिलर कलर्स हैं। आपको मैं 1-2 सैंपल दिखा दूंगा जो थोड़ा सा टोन सेट करेगा आगे की वीडियो के लिए, कि अगर आप मल्टीपल फोटोज लेते हो अल्ट्रा वाइड 1x एंड 3x में बहुत सिमिलर प्रोसेसिंग मिलेगी। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं, 12 मेगापिक्सल, 50 मेगापिक्सल और 200 मेगापिक्सल के। एंड बढ़िया चीज़ ये है कि प्रोसेसिंग बहुत सिमिलर है। आप अगर 200 मेगापिक्सल पे भी ज़्यादा फोटोज लेते हो, हाँ थोड़ा सा टाइम लेता है प्रोसेस करने में, बट जो फाइनल आउटपुट निकल के आता है ना ही वो ओवर शार्पन्ड है ना ही HDR का इशू है। आपको एकदम बढ़िया प्रोसेस 200 मेगापिक्सल की फोटो इस फोन से मिल जाती है। बाकी जो चीज़ें मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगी दैट इज नंबर 1 स्किन टोन बहुत एक्यूरेट है। लाइटिंग हमने बहुत अलग अलग सिचुएशन में शूट करा है, बहुत सिमिलर, बहुत नेचुरल स्किन टोन निकल के आता है। बैकग्राउंड ब्लर इसका बहुत सही है बिकॉज फाइनली नाउ वी हैव द कैमरा सेंसर जो S25 अल्ट्रा में मिलता है, तो बिगर सेंसर है तो आपको ज़्यादा बैकग्राउंड ब्लर मिलेगा। डायनामिक रेंज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स अबाउट सैमसंग Z Fold 7 की, जितनी भी आप फोटोज़ देखोगे आपको कॉन्ट्रास्ट ही नहीं दिखेंगी, शैडोज में इंफॉर्मेशन अच्छा है, हाईलाइट कंट्रोल इज़ वेरी इंप्रेसिव, तो ऑल ओवर बढ़िया HDR आपको निकल के मिल जाता है और कई फोटोज़ में आपको क्लाउड्स भी बढ़िया से दिखेंगे। बाकी कलर्स बढ़िया हैं, ज़्यादा ओवर नहीं है। ग्रीन थोड़े से पंची लगते हैं बट ओवरऑल ये बढ़िया हैंडल कर लेता है कलर्स को। एंड लो लाइट के भी कुछ
सैम्पल्स में यहाँ पे आपको दिखा दूंगा। बढ़िया आउटपुट है, HDR बहुत सॉलिड है लो लाइट में भी, आपको शैडो एरियाज भी एकदम बढ़िया इंफॉर्मेशन के साथ दिखेंगे, हाईलाइट भी अच्छे से कंट्रोल होते हुए दिखेगी, कलर्स बहुत ज़्यादा ओवर भी नहीं है जो देखने में एक थोड़ा नेचुरल लुक देते हैं। एंड थोड़े फूड के शॉट्स भी मैंने लिए थे इंडोर, उससे भी आपको एक आइडिया लग जाएगा। और फोल्ड का एक और बेनिफिट जो आपको एज अ फोटोग्राफर रहता है, अभी मैं उस्मान की फोटोज ले रहा हूँ, ठीक है, बैक टू बैक मैंने फोटोज ली। लेफ्ट साइड में आप देखो हाफ में आपको प्रीव्यू दिखता रहेगा, राइट साइड में नॉर्मल कैमरा का प्रीव्यू है जो नॉर्मल फोन में रहता है। तो जैसे मैं फोटो ले रहा हूँ लाइव प्रीव्यू लेफ्ट साइड पे मुझे मिलता रहेगा। जो भी फोटो मुझे चेक करनी है, स्क्रॉल करके सेलेक्ट करनी है, एडिट करना है, सब आप 2 स्क्रीन में कर सकते हो। नेक्स्ट हम आते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा पे। अब बढ़िया चीज़ जैसा मैंने शुरू में बताया था, अल्ट्रा वाइड में अब फाइनली आपको ऑटो फोकस मिल चुका है। तो उसके 2 फायदे हैं। सबसे पहली चीज़ ऑब्वियसली अल्ट्रा वाइड में आप थोड़ा क्लोज जाके फोटो ले सकते हो, और दूसरा है मैक्रो जिसकी बात हम आगे करेंगे। अभी बात करते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल फोटोज़ की। डायनामिक रेंज अगेन प्राइमरी कैमरा जैसा ही बहुत अमेजिंग है, शैडोज हाईलाइट सब कुछ बढ़िया से कंट्रोल होता है। एक्सपोजर का कंट्रोल बहुत सही है, मतलब कहीं भी फोटोज आपको बहुत डार्क या ब्राइट होते हुए नहीं दिखेंगी। तो कंसिस्टेंट आउटपुट है अल्ट्रा वाइड एंगल में। एजेस यहाँ पे भी मैं बोलूँगा स्लाइटली सॉफ्टर साइड पे हैं अल्ट्रा वाइड में। अगर आप ज़्यादा फोटो शूट करते हो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं थोड़ा क्रॉप करना पड़ेगा। बाकी लो लाइट भी इसका अच्छा है। लो लाइट में बस ये है कि कलर्स आपको थोड़े डल लगेंगे एज कम्पेयर टू 1x, वो एक चीज़ है। बट अदरवाइज अगर आप रात को शाम को ओकेजनली फोटोज निकालते हो तो ऐसा कोई आपको इशू नहीं रहने वाला। मूविंग ऑन टू थर्ड कैमरा विच इज 3x टेलीफोटो कैमरा। अब देखो यहाँ पे पहली चीज आपको ब्लर उतना नहीं दिखेगा जितना आप यूज टू हो नॉर्मल फोन्स में जो पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा देते हैं। तो वो एक कहीं ना कहीं लोगों के लिए उतना बढ़िया पॉइंट नहीं रहने वाला। तो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इससे ज़्यादा ब्लर, वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। बाकी डिटेल्स आई वुड से डिसेंट है, उतनी बढ़िया डिटेल्स नहीं है जितना आप एक्सपेक्ट करते हो इस प्राइस रेंज के फ़ोन से। बट अगेन हम बात कर रहे हैं फोल्डेबल्स की, तो फोल्डेबल के हिसाब से इट इज़ यूजेबल। बट जो प्रोसेसिंग है, जो कलर्स हैं, जो स्किन टोन निकल के आती है वो काफ़ी बढ़िया है। मतलब कहीं भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि फेस बहुत ज़्यादा वार्म या मेजेंटा टिंट प्रोड्यूस कर रहा है। बहुत एक्यूरेट कलर्स हैं, प्रोसेसिंग बहुत ऑन पॉइंट है, एक्सपोजर कंट्रोल बहुत सही है, कहीं भी आपको फोटोज हाईलाइट या अंडर होते हुए नहीं दिखेंगी। बाकी बात रही सेल्फी की, तो जैसे मैंने आपको बताया कि 2 कैमरास हैं, एक आपको कवर में मिलता है, एक आपको इन डिस्प्ले। बेसिकली डिस्प्ले के अलग से ही पंच होल दिया गया है। तो ओवरऑल शार्पनेस अच्छी है, कलर्स बढ़िया है, डायनामिक रेंज ऑन पॉइंट है। तो प्रोसेसिंग को लेके तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया आउटपुट मिल जाएगा। कई सिचुएशन में आपको थोड़ा ऐसा लग सकता है कि थोड़ी ओवर शार्पन्ड हो रही है सेल्फी, अदरवाइज आपको ऐसा कोई इशू नहीं रहेगा। बाकी पोर्ट्रेट मोड पे आते हैं, आई थिंक जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है किसी भी फ़ोन में। अब यहाँ पे आपको दोनों ऑप्शन मिलते हैं, 1x 3x दोनों कैमरास को आप यूज़ कर सकते हो। पहले 1x की बात कर लेते हैं। बोके जो Z Fold 7 का है, आई थिंक वो मुझे काफ़ी सही लगा, बहुत नेचुरल है जैसा आप डिजिटल कैमरा से देखते हो ना, क्लोज टू दैट। कहीं भी आर्टिफिशियल ब्लर मुझे नहीं लगा। एज डिटेक्शन बहुत अमेजिंग है, चाहे चश्मा हो बाल हो, कहीं भी आपको अजीब सा प्रोसेसिंग होते हुए नहीं दिखेगा। तो वहाँ पे सैमसंग ने बढ़िया काम किया है इस अपग्रेड में। बाकी फेस का जो प्रोसेसिंग है वो बहुत ऑन पॉइंट है, कहीं भी ऐसा नहीं है कि आर्टिफिशियल लुक प्रोड्यूस किया जा रहा है। बिकॉज कई जगह पे कई फोन्स में पोर्ट्रेट मोड में फेस को कुछ ज़्यादा ही चमका दिया जाता है, वो सैमसंग में नहीं है। जो प्रोसेसिंग कर रहा है दैट इज़ ऑन पॉइंट, कलर्स एकदम बढ़िया है, बहुत ज़्यादा पंची भी नहीं है। फेस पे टेक्सचर डिटेल शार्पनेस वो सब भी बहुत सही है। इवन बैकलाइट में जो प्रोसेसिंग हो रही है, चाहे वो हाईलाइट कंट्रोल हो, डायनामिक रेंज हो, सब जगह मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं लगी, बढ़िया आउटपुट है। 3x पे आते हैं, 3x पे भी जो एज डिटेक्शन है वो काफ़ी इंप्रेसिव है। कहीं भी ऐसा नहीं आपको लगेगा कि बहुत ऑडली जो डेप्थ मैपिंग है वो क्रिएट किया जा रहा है, बहुत सटल ब्लर है। एंड 3x है तो ऑब्वियसली आपको एक अच्छा कंप्रेशन मिल जाता है। फेस की जो प्रोसेसिंग है वो एज यूजुअल कलर्स के टर्म में बढ़िया है, बट मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि इसका 3x कैमरा इज एवरेज, तो आपको फेस में टेक्सचर उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा जो शायद आपको एडिटिंग से निकालना पड़े। बाकी 5x में भी हमने कुछ पोर्ट्रेट शॉट्स लिए हैं, विच आई वुड सजेस्ट कि 5x तक मत ही जाना, उतनी बढ़िया कुछ डिटेल नहीं है, बट एक ऑप्शन है, इफ़ यू वांट यू कैन डू दैट। बाकी मैक्रो की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा ऑल्सो वर्क्स एज अ मैक्रो। यहाँ पे आपको कुछ सैम्पल्स दिख जाएंगे, अमेजिंग डिटेल, अमेजिंग टेक्सचर, एंड ऑब्वियसली आपको 12 मेगापिक्सल रेजोल्यूशन में फोटोज मिल रही हैं। तो अगर आप उनको क्रॉप भी करते हो स्टिल आपके पास ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन रहेगा, एंड कलर्स एकदम ऑन पॉइंट प्रोसेसिंग है जैसे आपको अल्ट्रा वाइड में मिलती है। तो ये था एक डिटेल्ड कैमरा टेस्टिंग जो हमने 2-3 दिन इस फोन को यूज़ किया है। इनिशियल इंप्रेशन कैमरा का मैं कुछ समराइज कर देता हूँ जो चीज़ें मुझे
बढ़िया लगी। आई थिंक जो 200 मेगापिक्सल का कैमरा ऐड किया है दैट इज़ अ सॉलिड एडिशन, बिकॉज अब उसकी वजह से आपको प्रोसेसिंग तो ऑब्वियसली बेटर हुई है, बट रेजोल्यूशन ज़्यादा मिलता है, बैकग्राउंड ब्लर ज़्यादा क्रिएट हो जाता है फोटोज़ वीडियोज़ दोनों में। बाकी अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा में अब जो ऑटो फोकस की कैपेबिलिटी आ गई है तो उससे मैक्रोज आप बढ़िया कैप्चर कर पाते हो। सेल्फी कैमरा में जो लॉग का ऑप्शन है, आई थिंक दैट इज़ अगेन अ गेम चेंजर फॉर वीडियो क्रिएटर्स। बाकी लॉग गैलेक्सी लॉग आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिल रहा है, आप 8K 30 FPS पे भी लॉग वीडियो शूट कर सकते हो इंटरनली। वो अगेन एक वीडियो क्रिएटर के लिए इट इज़ अ वेरी गुड फीचर। बाकी सारे कैमराज में आप 4K 60 FPS पे वीडियो शूट कर सकते हो। एंड ऑब्वियसली जो मैंने आपको दिखाया कि अगर आप सोलो क्रिएटर हो, फ्रंट डिस्प्ले आपको यूज़ करना है फॉर व्लॉगिंग, वो भी आप रियर कैमरा यूज़ करते हुए कर सकते हो। और 10 बिट HDR वीडियो रिकॉर्डिंग तो है ही, जो पहले 8 बिट पे थी। तो आई थिंक एज अ कंटेंट क्रिएटर, एज अ फोटोग्राफर या वीडियो क्रिएटर, यू गेट मिक्स ऑफ बोथ द थिंग्स। फोटोज वीडियोस दोनों चीज़ें इंप्रूव की गई हैं। मुझे जस्ट ऐसा लगता है कि अगर टेलीफोटो कैमरा को थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया जाता तो ये एक 10x10 कैमरा फ़ोन हो सकता था। ये मेरे व्यूज़ हैं, आपको क्या लगता है? डू कमेंट एंड लेट मी नो। और अगर आपको फॉलो अप वीडियो चाहिए अबाउट दिस फोन, क्या चीज़ें हमें कवर करनी चाहिए, वो भी हमें बता देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।